पिछले 2 हफ्तों में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की किस्मत बदल गई है। इंडिया की किस्मत तो बदली है घटिया क्रिकेट से, और पाकिस्तान की किस्मत बदली है एक आदमी ने जिनका नाम है साजिद खान। साजिद खान ने बॉल से तो कमाल किया ही है, लेकिन जो ओवरऑल उनका एफर्ट दिखता है जब वो बैटिंग करने भी आते हैं तो दिखता है कि वो कितने कमिटेड और कितने डेडिकेटेड हैं। आज उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग्स खेली एक ऐसे सिचुएशन पे जहां मैच इंग्लैंड के हाथ में जा सकती थी। जब वो बैटिंग करने आए तो स्कोर 265 और 8 था पाकिस्तान का। पाकिस्तान 267 रन से सिर्फ 2 रन पीछे थी, और अगर साजिद खान 2, 5, 10 रन के अंदर आउट हो जाते तो शायद पाकिस्तान ज्यादा बड़ा लीड नहीं ले पाती, क्योंकि जाहिद महमूद को बिल्कुल बैटिंग नहीं आती। लेकिन साजिद खान ने कमिटमेंट के साथ बढ़िया बैटिंग की और 48 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। 48 नॉट आउट एक लो स्कोरिंग मैच में, वो भी उस पोजीशन पे जहां दोनों टीम के स्कोर ऑलमोस्ट बराबर हैं। लीड और इक्वल स्कोर्स के बीच का डिफरेंस हो सकता है, ये मैच डिफाइनिंग हो सकता है। उनकी इनिंग्स की बदौलत ऑफ कोर्स साउद शकील ने एक जबरदस्त 100 बनाया, 134, जो शायद उनके करियर की बेस्ट इनिंग्स है। लेकिन वो इतना नहीं कर पाते अगर टेल उनका साथ नहीं देता। नोमान अली की भी बात करते हैं, क्योंकि नोमान अली ने भी 45 की जबरदस्त इनिंग्स खेली। ये वही दो बॉलर्स हैं जिन्होंने पिछले मैच में पूरे के पूरे 20 विकेट लेके पाकिस्तान को मैच जिताया था, और यहां भी पहले इनिंग्स में से 10 में से 9 और दूसरे इनिंग्स में गिरे तीनों विकेट इन्हीं दोनों बॉलर्स के बीच में। मतलब इस टेस्ट मैच में भी 13 में से 12 विकेट इन्हीं दोनों ने लिए हैं। और उसके अलावा बैट से भी कमिटमेंट, ये से जीतती है टीम्स मैच। और पाकिस्तान में सडनली वो एनर्जी आ गई है, और इंडिया ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते पहले जो पाकिस्तान की टीम थी वो अब इंडिया हो गई है, जो होम में क्लूलेस नजर आ रही है। एनीवेज, इंडिया के मैच की बात हम दूसरे वीडियो में कर चुके हैं, यहां सिर्फ पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं। जब दिन शुरू हुआ 73 फॉर 3 तो मैच बिल्कुल बैलेंस में था, और वहां से शान मसूद स्लो खेलते रहे और थोड़ी देर के बाद एक एज करके आउट हो गए बशीर की बॉल पे 99 फॉर 4। मैच फिर इंग्लैंड के पलरे में आ गया, और बाद में रेहान अहमद, जो बॉलिंग में तो सबसे लेट आए लेकिन इंग्लैंड के सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे, जैक लीच और शोएब बशीर, दोनों ने 30 से ऊपर ओवर बॉलिंग किए, और रेहान अहमद ने सिर्फ 17 ओवर बॉलिंग किए। लेकिन रेहान अहमद ने 4 विकेट लिए, और उन दोनों ने कंबाइंडली 64 ओवर्स में भी 4 ही विकेट लिए। तो रेहान अहमद का इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा, उनको पिच से सबसे ज्यादा हेल्प मिली, और उनके वेरिएशंस भी बाकी दोनों से ज्यादा हैं। उन्होंने जबरदस्त वेरिएशंस की वजह से पहले तो उन्होंने फ्लिपर पे आउट किया रिजवान को एक स्ट्रेट बॉल पे, और फिर गूगलीज पे सलमान अली आगा, जो पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन रहे हैं इस पूरे सीजन में, उन्हें 1 रन पे एलबीडब्ल्यू किया, और फिर आमिर जमाल को क्लीन बोल्ड किया अपनी गूगली पे। 3 विकेट लिए एक 5 ओवर के स्पेल में, और पाकिस्तान का स्कोर 177 फॉर 7 हो गया। उस वक्त ऐसा लगा कि इंग्लैंड शायद एक सिग्निफिकेंट 40-50 रन की लीड ले लेगी। एक लो स्कोरिंग मैच में इतनी लीड बहुत मायने रखती है। लेकिन तब आए बैटिंग पे नोमान अली, और 177 फॉर 7 में साउद शकील अभी तक टिके हुए थे। साउद शकील की जबरदस्त जो कहते हैं कि उन्होंने साथ दिया। रिजवान ने बढ़िया 34 रन बनाए और 151 तक ले गए थे वो 99 से स्कोर, और ये 26 रन के अंदर 3 विकेट लिए थे रेहान अहमद ने। लेकिन वहां से नोमान अली और साउद शकील ने बढ़िया पार्टनरशिप की। शायद रेहान अहमद के लिए प्रॉब्लम यही हो गई, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स आ गए, और राइट हैंडर्स पे लेग स्पिनर का जो इम्पैक्ट है वो लेफ्ट हैंडर्स पे थोड़ा कम हो जाता है। ये न्यूट्रलाइज हुआ, और नोमान अली ने बढ़िया इनिंग्स खेली, 45 ऑफ 80 ऑड बॉल्स, और वो टिक कर खेले। इन दोनों ने 177 से स्कोर को सीधा 265 तक ले गए, जो कि एक बेहतरीन पार्टनरशिप थी। 88 रन्स की आप इमेजिन कीजिए नंबर 8 पे। और उसके बाद आए साजिद खान, और उन्होंने एक अलग 82 रन्स की पार्टनरशिप की, और वहां से पाकिस्तान को बिल्कुल सेफ्टी पे ले गए। और फिर जाहिद महमूद आकर के वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने वो जो डेंजर जोन होता है, डेंजर जोन से निकल गए थे। एक 77 रन की लीड ली साउद शकील, अगेन उनके करियर की बेस्ट इनिंग्स 134 ऑन अ टर्निंग ट्रैक। और फिर इंग्लैंड दोबारा जब बैटिंग करने आई, फिर से वही हरकतें। साजिद खान इन द बाई चांस, जो कि आप प्रोफाइल पर आप जो इमेज देखेंगे साजिद खान की, वो उनकी चिन में एक बॉल लग गई थी स्वीप शॉट खेलते वक्त रेहान अहमद लेग स्पिनर की बॉल पे, जिसके कारण ब्लड आ गया था। लेकिन साजिद खान उसके बाद भी बड़े आराम से टिक के खेले, 4 छक्के मारे साजिद खान ने। आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपका नंबर 10 प्लेयर आके 48 नॉट आउट बनाता है
तो आप मैच में कितना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। टेल का खेलना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीम को सक्सेसफुल होने के लिए। इंग्लैंड 77 रन की डिफिसिट के कारण बिल्कुल टूट गई थी। मेरे ख्याल से इन्हीं दोनों ने जो बैटिंग करके इंग्लैंड को पछाड़ा, उसके कारण इंग्लैंड काफी परेशान दिख रही थी, और जब बैटिंग करने आया तो फिर वही वाहियात शॉट, कोई स्वीप मार रहा है, कोई छठी स्टंप की बॉल को शॉट्स मार रहा है। सिर्फ 9 ओवर खेलने थे इंग्लैंड को, और उस 9 ओवर में इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए। 24 फॉर 3। बेन डकेट की डिसमिसल सबसे ज्यादा हर्ट करेगी इंग्लैंड को, क्योंकि बेन डकेट सबसे बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। पहले मैच में टूटे अंगूठे के बावजूद उन्होंने 80 ऑड मारा, दूसरे टेस्ट में 100 बनाया, और यहां भी पहली इनिंग्स में 50 बनाई थी। वो बढ़िया फॉर्म में थे, लेकिन वो आउट हुए। जैक क्रॉली स्वीप मारते हुए आउट हुए, और इंग्लैंड के केएल राहुल यानी ओली पोप साहब वो बस एज करके आउट हो गए, और इंग्लैंड बहुत बड़ी मुसीबत में थी। किसी तरीके से हैरी ब्रुक और जो रूट ने वो नाइट का सेशन सरवाइव किया। ऐसा लग रहा था हर बॉल पे विकेट गिरने वाली है। 24 फॉर 3, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मैच कल पहले सेशन में ही खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड कोलैप्स कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल वो 120-130 पे ऑल आउट हो जाए और पाकिस्तान को 30-40 रन का ही टारगेट मिले। लेकिन अगर इंग्लैंड को इस मैच में वापस आना है, तो जो रूट हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स को बेन स्टोक्स वाली हरकतें छोड़नी होंगी, और जो अभी तक 3 इनिंग्स में फेलियर उन्होंने किया है उसे छोड़ के इन तीनों को इंश्योर करना होगा कि इंग्लैंड लीड में आए। 30-40-50 रनों की लीड तक एटलीस्ट ये तीनों को ही टिके रहना है, और उसके बाद जेमी स्मिथ एंड टेल जो उसके ऊपर ऐड कर सके। इस पिच पे अगर इंग्लैंड किसी तरह सरवाइव करके कल अगर 250 रन के करीब बना सकती है, तो फिर पाकिस्तान को 200 रन चौथे इनिंग्स में इस पिच पे चेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पिच ऑलरेडी बहुत ब्रेक कर रही थी। आज लेग स्पिनर को काफी मदद मिल रहा था। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के टेल ने बढ़िया बैटिंग की, लेकिन चांसेस भी बहुत आ रहे थे, और 200 रन का टारगेट मैच विनिंग हो सकता है, लेकिन वो बहुत दूर है अभी फिलहाल जिस तरीके से इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है। 24 पे 3 एक बहुत ही बुरी पोजीशन है इस वक्त इंग्लैंड के लिए, और कल कोई मिरेकल चाहिए। जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक, इन तीनों से ही उम्मीद है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बार बार जेमी स्मिथ और गेस हटकिंसन बड़े बड़े स्कोर बना के इंग्लैंड को बचा पाएंगे। हाँ, अगर लीड 100-120 है तो वो आपको वो मोमेंटम दे सकते हैं एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, के आपको उस लीड को एक्सेलरेट करके 180-200 कर दे। अदरवाइज कल के कल पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगी अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।